अपनी ओजस्विता का परिचय माननीय महोदया ने दिया है, जिससे उनके साथ साथ पूरे रायगढ़ का एक गौरव बढ़ा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें एवं होली के साथ प्रदान करेंगे हमारे अपने क्षेत्र के सांसद, लोकप्रिय सांसद श्रीमती गोमती साई जी का। इसमें भी आएगा। भारत माता की एक बार जोरदार आवाज आना चाहिए हमारे महिला जी की। आज दो प्रदेश से माली समाज के भाई और बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आप केसरी चरणों में मैं चरण वंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। छत्तीसगढ़ से 4 जिला और उड़ीसा से 4 जिला से यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के समाज का ये महासम्मेलन संपन्न होने जा रहा है और अड़बहाल के इस पवित्र भूमि में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज मेरे लिए तो बड़ा खुशी और सौभाग्य की बात है। 4 भाई थे और आज भी 2 पीढ़ी हो गए हम लोग अलग नहीं हुए हैं, ज्वाइंट में चल रहे हैं। हमारे परिवार में 18 लोग हम लोग खाली घर के होते हैं। तो ऐसे परिवार से मैं आती हूँ और मेरे ससुर 2 बच्चे थे, वो बहुत ही संत पुरुष लोग थे और दुनिया भर से हमारे पंडित लोग आते थे। एक दिन में एक शाम में कम से कम 10 चूल्हा जलता था अलग अलग महाराज लोगों के लिए, क्योंकि महाराज लोग अन्य समाज के रांधल को नहीं खाते थे तो अपने खुद से बना के खाते थे। तो मेरे ससुर लोग उन लोगों के लिए 10 चूल्हा बनाते थे, चावल, दाल, लकड़ी, चूल्हा, पानी सब व्यवस्थित करते। ऐसे परिवार से मैं आती हूँ और समाज के लिए उन्होंने जो काम किया है, आज पमसाला धाम आप लोग सुने होंगे, वो मेरे ससुर लोग मुट्ठी चावल चंदा करके बनाए हैं, जमीन भी खरीदे हैं और मुट्ठी चावल से घर भी बनाए हैं। आज समाज विस्तृत हुआ, संगठित करने में कंवर समाज का बहुत ही बड़ा समाज में एक बड़ा रूप रहा है। आज कंवर समाज कम से कम पूरा देश भर में है, लेकिन मैं आज देखती हूँ हर समाज संगठित होकर के अपना समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा बात है। जब तक समाज संगठन रहेगा और समाज एक स्वर में कोई भी चीज को बोलेगा तो किसी भी, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, समाज का बात को मानने में बाध्य हो जाता है। इसलिए समाज का संगठन रहना बहुत ही जरूरी है और हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। जिस समाज से आप लोग आते हैं, समाज के इतिहास के विषय में भी आप लोग को थोड़ा जानना चाहिए कि आप लोग किस समाज से आते हैं और कौन सा किसका उत्पत्ति किए हुए हैं। एक बार आप लोग समाज के विषय में हमेशा जानने की चेष्टा रखना चाहिए और जानना चाहिए इतिहास समाज का। मेरे दादाजी बहुत ही अच्छा कथाकार रामायण और महाभारत के थे। मैं 8 साल की उम्र से उनका कथा, रामायण और महाभारत की कथा को सुनते सुनते मैं बड़ी हुई हूँ। आज मुझे जो भी संस्कार मिला है मेरे दादाजी का दिया हुआ है और मेरे माता पिता जी का संस्कार दिया हुआ है। आज मैं यहाँ तक आई हूँ और मैं सभी को, जितने भी हैं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखती हूँ, मेरे जितने भी मेरे क्षेत्र में जितने भी मेरे क्षेत्रवासी हैं, मैं अपना परिवार मानती हूँ और मेरे परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों के लिए मैं रात दिन खड़ी रहूंगी, जहां मेरा जरूरत पड़े मुझे आवाज दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी। मेरे को सारंगगढ़ में बोल रहे थे कि मैडम आपका कितना कार्यक्रम है, मैं बोली कि 4 कार्यक्रम है आज और दिल्ली से मैं 5 बजे निकली हूँ।
रायपुर आई, फिर अभी और 2 कार्यक्रम फिर बचा है। आशीर्वाद होता है, इसलिए मुझे थकान नहीं लगता है। आज मैं आते आते देख रही थी कि माली समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। आप लोगों को जानना चाहिए, जब सृष्टि का रचना हुआ तब महादेव और पार्वती बात कर रहे थे। पार्वती जी महादेव जी से प्रस्ताव रखे कि महादेव जी, एक सुंदर वाटिका होता, एक बगीचा सुंदर होता तो बहुत ही अच्छा होता और मेरे को विचरण करने का मौका मिलता। ये माली समाज का उत्पत्ति शुरू हो रहा है। जब ब्रह्मांड ब्रह्मा जी रच रहे थे तब की बात है। तो अब क्या किया जाए, महादेव जी बोले कि क्या किया जाए। तो पार्वती जी का एक अद्भुत शक्ति रहता है, ऐसा शास्त्र कहता है कि जब उनका शरीर से मैल निकालने का काम करती हैं और उससे गणना बनाते हैं, उसमें आत्मा रखते हैं और उसी पार्वती की अंश की आप लोग मानस पुत्र हैं। वही पार्वती माता की आप लोग मानस पुत्र हैं, जिसमें से गणेश भी आते हैं उनके पुत्र में और कार्तिकेय भी उनके पुत्र में आते हैं और माली समाज भी उनके मानस पुत्र में आप लोग आते हैं। इसलिए अपना इतिहास उठा करके एक बार देखना चाहिए और जानने का जिज्ञासा रहना चाहिए। और वही पार्वती और शंकर भगवान के आप लोग मानस पुत्र हैं, वहीं से माली समाज का उत्पत्ति हुआ। और आज विशाल बरगद पेड़ के माफिक पूरा देश में, पूरा दुनिया में माली समाज अपना एक नाम स्थापित किया। आज वैसे तो जो मैं इतिहास भी जानती हूँ थोड़ा बहुत, और वैसे तो मैं थोड़ा सा पृथ्वी की रचना भी जानती हूँ। कोई आदमी बोलते हैं कि हम कंवर नहीं है, हम आदिवासी नहीं है, हम मतलब फलाना नहीं है, हम ये नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ, मनुस्मृति पढ़ी हूँ मैं, और मनुस्मृति में हम लोग जितने भी दुनिया में लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के आदमी हो, वो मनु और शत्रुपा के संतान है। ना कोई हम लोग जाति है, ना मजहब है, ना कोई वो है, हम लोग एक माँ बाप के संतान हैं। और एक माँ बाप के संतान होने के नाते हम लोग सब एक माँ बाप के बच्चे हैं। इसलिए हमारा वेद ये भी कहता है, वासुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व में जितने भी लोग हैं, हम लोग एक माँ बाप के परिवार है। तो समाज का वृद्धि हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ अलग होने, अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ को अलग किए, तो एक अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए, और अच्छा मुख्यमंत्री के लिए एक अच्छा मतलब मंत्रिमंडल चाहिए। तो वैसे ही जब समाज बढ़ने लगा तो वो इस समाज को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और उस मंत्रिमंडल का गठन में अपने अपने कार्यभार के हिसाब से, अपने अपने कर्म के हिसाब से जाति का निर्माण भी वहीं से हुआ है। जो काम अपना अपना अच्छा लगा, उस काम को लेकर के अपना जाति का नाम भी दिया हुआ है। इस बात भी ये बात भी सत्य है। इस बात को भी हम लोगों को जानना चाहिए। कोई जाति पाति यहाँ नहीं है, हम लोग सब एक माँ बाप के बच्चे हैं। जाति पाति तो बाद में बना है, ये आदमी का बनाया हुआ है। इसलिए हम सबको एक मिल करके काम करना चाहिए, और भारत देश किस तरह विश्व गुरु बने, इस और हम लोग को काम करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, रात होने जा रहा है, मुझे और एक जगह भी जाना है। और बाकी मेरे लायक कोई भी बात रहे, सामाजिक भवन का बहुत भैया नाम कह रहे थे। सामाजिक भवन वाकई में पूर्व के विधायक लोग भी बहुत किए हैं, इतना किए हैं, जो बचा है उसको हम लोग करेंगे। अभी निश्चित है अपने अपने क्षेत्र में माली समाज के लिए करेंगे,
और मैं भी यहाँ वादा करके जाती हूँ और वचन भी देती हूँ कि आप लोग जहाँ के लिए मांगिएगा मैं भी अपने सांसद निधि के लिए देने के लिए घोषणा करती हूँ। लेकिन आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ करना है। मैं अभी एक जगह कर सकती हूँ, क्योंकि 2 साल कोरोना काल था, तो 2 साल कोरोना काल में मोदी जी कोरोना में हम लोगों का फंड को भी उसमें पूरा देश को चलाने के लिए न्यौछावर कर दिए सब सांसद लोग। ये भी आप लोगों का सेवा में था, लेकिन अब शुरू हो गया है। जहां भी करना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों का सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। बस आप लोगों का स्नेह और प्यार हमेशा बना रहे हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति भी, और आप लोगों की बेटी और बहन के प्रति भी। आप लोगों ने लोकसभा का जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दिया, मैंने बखूबी नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों का साथ चाहिए इसमें, और आप लोगों का साथ जब तक मेरे पे बना रहेगा मैं आप लोगों के साथ खड़े रहूंगी। मैं ये वादा करती हूँ, जब भी रात और दिन में काम पड़े मेरे लायक तो जरूर आवाज दे दीजिएगा। ये बहन आप लोगों के समक्ष हाजिर हो जाएगी। और इतना ही कह करके आप सबों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपना वाणी को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। जय श्री राम।